ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षपतितं भवसागरे। परित्राहि जगन्नाथ दीनबंधो नमस्तुते। निस्त्रिनेहं भवं बोधि प्राप्य त्वं तरणिं सुखं। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। देवी त्वं विष्णु मायापि मोहयन्ति चराचरं भित्पद्मासनं संस्थासि विष्णु भावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरन्धानां वैकुंठाब्द प्रदर्शक। नमस्ते नित्यविलसद् वैष्णवस्त्र निकेतन अवैर्यं वैर्यं यद्रूपं विष्णु तत्प्रणमाम्यहम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस जगन्नाथ कथा में। हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में स्नान यात्रा से सुनते आ रहे हैं। आज हम लोग कुछ विशेष बातें सुनेंगे भगवान जगन्नाथ और भगवान जगन्नाथ जी के जो धाम है श्री क्षेत्र उनके अलग अलग नामों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे भगवान तो अनंत है इसलिए भगवान के नाम भी अनंत है, मगर विशेष रूप से जो श्री विग्रह है यानी जो स्वयं भगवान जगन्नाथ है जो दारू ब्रह्म के रूप में नीलाचल में निवास करते हैं, उस धाम का नाम और उस विग्रह को किस प्रकार से जो भक्त लोग हैं वो संबोधन करते हैं अलग अलग नामों से, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, दृष्टि निक्षेप करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले हम लोग धाम के बारे में चर्चा करते हैं। धाम के जो पुरी है, पुरी धाम, वैसे तो पूरे संसार में जगन्नाथपुरी या पुरी के रूप में प्रसिद्ध है। पुरी शब्द का अर्थ होता है निवास स्थान, जैसे कि द्वारकापुरी, मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, ठीक वैसे ही जगन्नाथपुरी यानी जहां पर जगन्नाथ जी निवास करते हैं उस जगह का नाम है जगन्नाथपुरी। जो पुरुष निवास करते हैं उस जगह को पुरी कहते हैं। ऐसे पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज अपने किताब में लिखते हैं। और वैसे तो भगवान जगन्नाथ कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम है और वो जहां पर निवास करते हैं उसको पुरी कहा जाता है। इसलिए जगन्नाथपुरी उड़ीसा में एक जगह है समुद्र के तट पर, उसको जगन्नाथपुरी कहते हैं, जहां पर स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम या पुरुषोत्तम जगन्नाथ निवास करते हैं। उस जगन्नाथपुरी का भी अनेकों नाम है, जैसे कि जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, दशावतार क्षेत्र, नरसिंह क्षेत्र, श्री क्षेत्र और साथ साथ में नीलाचल, नीलाद्रि, मर्त्य वैकुंठ, नीलगिरी, शंख क्षेत्र, भूस्वर्ग, यामनिक तीर्थ, उद्यान पीठ, जगन्नाथ धाम, नीलाचल धाम, इस प्रकार से अनेकों नाम से जगन्नाथपुरी को जाना जाता है। क्या क्या बताया मैंने? आप उन नामों को लिख के रख सकते हैं याद करने के लिए। स्मरण मात्र से ही
भगवान जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त होता है। जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलाचल धाम, जगन्नाथ धाम, यामनिका तीर्थ, उद्यान पीठ, मर्त्य वैकुंठ, नीलगिरी, नीलाद्रि, श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र, भूस्वर्ग, नरसिंह क्षेत्र, ऐसे अनेकों नाम से जगन्नाथपुरी को भक्त लोग जानते हैं। तभी इन सब के नाम के पीछे भी एक एक अर्थ है, या एक अर्थ के साथ ये नाम रखा गया है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहां पर स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम निवास करते हैं, उस जगह का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरी मतलब जहां पर पुरुष निवास करता है वो पुरी है, जिसे मैंने पहले ही बताया हूं। नरसिंह क्षेत्र क्यों कहा जाता है ये जगह को? सबसे पहली बात है, आपने जो शुरुआत की प्रवचन सुने होंगे तो उसमें आपको ये समझ में आया होगा कि जगन्नाथ जी का प्राकट्य होने से पहले से वहां पर भगवान नरसिंह जी उपस्थित थे। नरसिंह मंदिर जहां वहां पर था, गुंडीचा मंदिर के पास, जहां पर नारद मुनि जो है राजा इंद्रदुम्न को यज्ञ करने के लिए कहते हैं उस नरसिंह भगवान के सामने। फिर बाद में जगन्नाथ मंदिर की प्रतिष्ठा के समय पर भी जब यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया, उस यज्ञ से भी सबसे पहले नरसिंह भगवान ही प्रकट होते हैं, क्योंकि ये मूल नरसिंह जो है भगवान जगन्नाथ जी से भी पहले वहां पर रुके हुए हैं या निवास किए हुए हैं उस स्थान में, इसलिए उस स्थान को नरसिंह क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर भू स्वर्ग, इसको इस भूलोक में स्वर्ग भी कहा जाता है। शंख क्षेत्र, इस जगह का नाम शंख क्षेत्र कहने के पीछे उद्देश्य है, उसका अगर वो जो मानचित्र जो देखेंगे, मैप अगर देखेंगे जगन्नाथपुरी का, ये शंख के शेप में है। मगर एक और कथा भी है, जगह उड़ीसा को 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें 4 क्षेत्र होते हैं, शंख क्षेत्र, गदा क्षेत्र, चक्र क्षेत्र और पद्म क्षेत्र, ऐसे 4 क्षेत्र होते हैं। भगवान विष्णु के 4 ये अस्त्र हैं। तो पूरी धाम को शंख क्षेत्र कहते हैं, भुवनेश्वर को चक्र क्षेत्र कहते हैं, जाजपुर को जो है वो गदा क्षेत्र कहते हैं, और कोणार्क को पद्म क्षेत्र कहते हैं। ऐसे शास्त्रों में भी वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अनेकों नाम से ये जगन्नाथपुरी को भक्त लोग जो है जानते हैं और उनका स्मरण भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी के साथ साथ भगवान जगन्नाथ जी को भी अनेकों नामों से भक्त लोग वहां पर संबोधन करते हैं, प्रेम से उनको प्रार्थना करते हैं। जैसे कि श्री जगन्नाथ, दारु ब्रह्म, पुरुषोत्तम, नीलाचल निवासी, पतित पावन, जगबंधु, दीनबंधु, कालिया, चका आखिया, चका नयन, बड़ ठाकुर और बड़ शांत, बड़ भोगखिया, जगदीश, ऐसे अनेकों नामों से भी भगवान जगन्नाथ जी को वहां के भक्त लोग जानते हैं। इन सब नाम के पीछे भी कई सारे कथाएं हैं, अर्थ है, प्रेम है, भाव है, और भगवान भी उस भाव के अनुसार भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं। गीता में तो कृष्ण कहते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव के साथ साथ मेरी उपासना करेगा, मेरे पास आएगा, मैं उस भाव के साथ उनके साथ आदान प्रदान करूंगा। इसलिए परम भगवान बहुत दयालु हैं भक्तों के ऊपर, जन समाज के ऊपर, इसीलिए वो जिस भाव से भक्त उनके पास जाते हैं उस भाव के साथ उनके साथ आदान प्रदान करते हैं भगवान जगन्नाथ। तो ये अनेकों नामों में से, जैसे कि हम लोगों ने जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ है, संपूर्ण जगत के नाथ। नाथ मतलब भरण पोषण करने वाला, पति, वो कंट्रोलर है ना, नियंत्रक, उसको नाथ कहते हैं ना। तो जगन्नाथ मतलब पूरे जगत के भरण पोषण करने वाले, पूरे जगत को कंट्रोल करने वाले, पूरे जगत को पति जो है वो जगन्नाथ है, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ है। दारु ब्रह्म मतलब स्वयं भगवान, ब्रह्म शब्द का अर्थ है परम ब्रह्म या भगवान। और दारु ब्रह्म क्यों कहा गया? क्योंकि दारु शब्द का अर्थ होता है लकड़ी, और यहाँ पर जो परम ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, भगवान है, वो लकड़े से उनका श्री विग्रह बना हुआ है। उनका जो सच्चिदानंद विग्रह है वो यहाँ पर कैसे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है, नीम के लकड़ी से बना हुआ है, इसलिए उनको दारु ब्रह्म कहा गया है। वैसे कुछ आचार्यों ने दारु शब्द को भी अर्थ करते हैं, जो इस संसार की दारुण दुख से हमको निकाल लेता है वही दारु ब्रह्म है। ऐसे कुछ आचार्यों ने इसका अर्थ करते, जो इस संसार की दारुण दुख से हमें निकालते हैं उन्हें दारु ब्रह्म कहते हैं।
भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म का रूप केवल इस कलयुग के लोगों के लिए ही लिए हुए हैं, क्योंकि कलयुग के लोग इतने पापी और इतने मतलब डिग्रेडेड होते हैं, मतलब पतित होते हैं, उनको उद्धार करने के लिए भगवान ने ये जगन्नाथ जी का रूप या ये दारू ब्रह्म का रूप लिया। वैसे श्री विग्रह अनेकों प्रकार से बनता है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, परंतु ये विशेष नीम के लकड़ी से बनने के पीछे भगवान जी का उद्देश्य है कि उनकी सेवा पूजा उपासना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी वर्ण की व्यक्ति कर सकता है। नहीं तो साधारण तो वैदिक शास्त्रानुसार जो श्री विग्रह की उपासना जो सुशिक्षित प्रशिक्षित ब्राह्मण जो है वे लोग उपासना करते हैं, बाकी लोग श्री विग्रह की उपासना ज्यादातर करने के लिए नहीं बोला गया है शास्त्रों में। मगर श्री विग्रह जब भी भगवान जी दारू ब्रह्म के रूप में वो प्रकट होते हैं तभी उनका उपासना कोई भी कर सकते हैं, कोई भी वर्ण के व्यक्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई भी व्यक्ति जो कर सकता है। अभी आप सोचिए ना, जब भी भगवान जी नील माधव के रूप में भी थे तभी कौन सेवा कर रहा था? एक सबर जाति का व्यक्ति उनका सेवा कर रहा था। हालांकि भगवान की तो सेवा पूजा जो है ना भक्ति से की जाती है, अगर भगवान की भक्ति सुदृढ़ है तो भगवान उनकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं, जो प्रेम और भक्ति के साथ प्रदान करते हैं उसको स्वीकार करते हैं, उन सेवा को स्वीकार करते हैं प्रभु। फिर भी वैदिक शास्त्र में कुछ नीति नियमों को भगवान ने खुद ही बता के रखे हुए हैं, तो इसीलिए दारू ब्रह्म का रूप तो इसीलिए लेते हैं कि पतित लोगों भी उनको जो है सेवा कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ऐसे प्रमोद में कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान जो है उड़ीसा और बंगाल के लोगों की सेवा स्वीकार करने के लिए दारू ब्रह्म का रूप लिए, कि मछली खाने वाले लोगों की सेवा को स्वीकार करने के लिए ऐसा रूप को भगवान जो है वो स्वीकार करते हैं, ऐसा कुछ भक्तों का कहना है। तो इस प्रकार से दारू ब्रह्म उनका नाम होता है। नीलाचल निवासी, नीलाचल उस जगह, अचल मतलब पर्वत है, नील मतलब ब्लू कलर का, तो ये जो मंदिर है भगवान जी जो है उस नीलाचल पर्वत के ऊपर है। तो नीलाचल पर्वत के ऊपर होने के वजह से उनको नीलाचल निवासी कहते हैं। पतित पावन, पतित पावन नाम जो है ये बहुत फेमस है भगवान जगन्नाथ जी का, ये पतित पावन नाम भगवान जगन्नाथ जी के, वहां से भगवान जगन्नाथ जी का नाम है पतित पावन। और श्री मंदिर के अंदर यानी भगवान जी का जो मंदिर है, जो जगन्नाथपुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, उस मंदिर को श्री मंदिर कहते हैं, बड़ा देवल कहते हैं। तो उस मंदिर के ऊपर एक जो पताका, झंडा जो लहरा रहा है, ध्वजा जो लहरा रहा है, उस ध्वजा का नाम है पतित पावन ध्वजा या पतित पावन बाना। बाना मतलब ध्वजा, पतित पावन ध्वजा कहते हैं उसको, उसका नाम है जो मंदिर के ऊपर लहरा रहा है वो जो ध्वजा। और साथ साथ में आप देखे होंगे, अगर जगन्नाथपुरी अगर आप गए हैं तो जगन्नाथ मंदिर, आप जगन्नाथ मंदिर के सामने मेन रोड के ऊपर खड़े रहकर जब भी मेन एंट्रेंस को देखते हैं, जगन्नाथ मंदिर में 4 एंट्रेंस गेट है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के। और तो जो पूर्वी दिशा में जो गेट है उसको सिंह द्वार कहते हैं या लायन गेट कहते हैं, वही मेन एंट्रेंस है। वो मेन एंट्रेंस के सामने बड़ा सा रोड है जिसको बड़ा दांडा या ग्रैंड रोड कहते हैं। उस बड़ा दांडा के ऊपर, वो ग्रैंड रोड के ऊपर खड़े होके अगर आप सिंह द्वार के ओर देखेंगे यानी मंदिर के ओर देखेंगे तो आपको मेन गेट पे ही राइट साइड में भगवान जगन्नाथ जी का एक सुंदर सा जो है चेहरा, मतलब उनका जो फेस है भगवान जी का, वो आपको मुखमंडल जो है वो दिखाई पड़ेगा। तो एंट्री करते ही सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर में अगर आप एंट्री करना चाहेंगे तो वहां पे अरुण स्तंभ करके एक स्तंभ है, उस स्तंभ को क्रॉस करके जब आप आगे जाएंगे मेन गेट आएगा। मेन गेट में प्रणाम करके जैसे ही स्टेप अंदर डालेंगे आपकी ठीक राइट साइड में भगवान जगन्नाथ जी दीवार पर जगन्नाथ जी का एक आपको जो है फेस यानी उनका मुखमंडल मिलेगा, और वो उनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ। ये पतित पावन जगन्नाथ और मूल जगन्नाथ में कुछ अंतर है और कुछ समानता है। क्या अंतर है? सबसे पहली बात है कि मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन में बैठे हुए जगन्नाथ जी से भी अधिक दयालु हैं, अधिक मर्सीफुल है ये पतित पावन जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाकर रत्न सिंहासन पर तक वहां गरुड़ स्तंभ तक जाएंगे तभी जाके जगन्नाथ जी दर्शन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और वैसे वहां तक कौन जा सकता है? कुछ ऐसे है म्लेच्छ है और कुछ ऐसे नॉन हिंदू जो नहीं है वो लोग तो जा नहीं सकते हैं, पतित लोग तो जा नहीं सकते, अधम लोग नहीं जा सकते हैं।
ऐसा कुछ प्रथा है जगन्नाथ मंदिर में। मगर ये जो एंट्रेंस गेट पर जो पतित पावन जगन्नाथ है, ये सबको दर्शन देते हैं। ये बहुत दयालु है। रोड के ऊपर कोई भी आता जाता है, मंदिर के अंदर नहीं जाता, उनको भी दर्शन देते हैं। कई आलसी भी होते हैं, मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं जाते, पतित पावन का दर्शन करते। कई होते हैं जो बहुत बड़े भक्त होते हैं, मंदिर के अंदर जाके दर्शन करना चाहते हैं, मगर उनको मंदिर के अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है, उनके लिए निषेध है। तो वो क्या करेंगे, वो पतित पावन का दर्शन करते हैं। जैसे कि कई सारे ऐसे विदेशी हैं जो लोग बहुत भक्ति भाव से भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते हैं, परंतु करेंगे क्या, उनको मंदिर के अंदर जाने के लिए तो अनुमति नहीं है, इसलिए बाहर से पतित पावन का दर्शन करते हैं। रत्न सिंहासन पर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जो है वो साल में 2 ही बार बाहर आते हैं। स्नान यात्रा के समय पर आएंगे, मंडप पर बैठ के सबको दर्शन दे देंगे, और रथ यात्रा के समय पर आएंगे, रथ पे बैठकर 9 दिन तक जो है वो रोड के ऊपर जाएंगे एक दिन, और बावड़ा यात्रा में आएंगे, सबको दर्शन देंगे। परंतु ये पतित पावन जगन्नाथ 365 दिन जो है ना गेट पर रहकर सबको दर्शन देते हैं। ये अंतर है। और क्या अंतर है, पतित पावन जगन्नाथ जी के पास बलराम जी और सुभद्रा मैया नहीं है, केवल जगन्नाथ है। और क्या अंतर है, पतित पावन जगन्नाथ जी का हाथ नहीं है, शरीर नहीं है, केवल मुख है। ये पतित पावन जगन्नाथ उड़ीसा में बहुत फेमस है। आज भी उड़ीसा में अगर कोई विवाह उत्सव होता है, कोई जनेऊ संस्कार होता है, तो ऐसे शुभ अवसर पर दीवारों में पतित पावन जगन्नाथ जी का चित्र बनाया जाता है। जो भी एंट्री करेंगे, जो भी आएंगे, उनका दर्शन करेंगे करके। ऐसे भगवान पतित पावन है। तो ये भगवान जगन्नाथ इस पतित पावन के रूप में मेन एंट्रेंस सिंह द्वार के पास क्यों आए, उसके पीछे एक सुंदर घटना है। ऐसे मतांतर है, अनेकों भक्त जो है ना अलग अलग भाव, अनेक विद्वानों ने, अनेकों ऐतिहासिकों ने अलग अलग तथ्य, अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं, फिर भी नाम के अनुसार तो कार्य है उनका। पतितों की उद्धार करने के लिए ही वो वहां पर आते हैं, इसलिए उनका नाम पतित पावन जगन्नाथ हुआ है। कई भक्तों का कहना है, ऐतिहासिकों का कहना है कि इतिहास में एक महान भक्त जगन्नाथ जी के, कृष्ण के होते हैं, वो मुसलमान संप्रदाय के, उनका नाम है सालबेग, भक्त सालबेग। भक्त सालबेग को जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करना निषेध है, क्योंकि वो मुसलमान थे। इसलिए मुसलमान को दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं मेन एंट्रेंस पर अपने सिंह द्वार पर आ गए थे, तब से वहां पर हैं। सालबेग के लिए वहां पर प्रकट हुए थे करके कुछ लोगों का कहना है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, 1700 सदी में एक राजा होते हैं उड़ीसा में, उस राजा का नाम है रामचंद्र देव सेकंड। रामचंद्र देव सेकंड। तो उस रामचंद्र देव के लिए भगवान पतित पावन के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं करके ऐसे कुछ ऐतिहासिकों का मानना है और कहना है। गजपति महाराज जो उड़ीसा के राजा हुआ करते थे, उड़ीसा के जो राजा हैं, जो जगन्नाथपुरी को भी संभालते हैं, उन लोगों का टाइटल है गजपति। गजपति एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये एक टाइटल है। जो भी राजा बनता है उनको गजपति महाराज कहते हैं। ये टाइटल उनको मिला हुआ था क्योंकि उनके पास बहुत सारे गज मतलब हाथी हुआ करता था। अभी तो नहीं है, अभी भी नाम गजपति दिव्य सिंह देव अभी जो राजा है, उनका वंश परंपरा चलते आ रहा है, वही वंश परंपरा से जगन्नाथ जी का सेवा भी करते हैं। वैसे असली राजा तो फिलहाल मुख्यमंत्री है और राज्यपाल हैं, यही लोग हैं, मगर अभी भी वो राजा और उनका वंश परंपरा जो है वो चलते आ रहा है। 1727 से 1736 इस बीच में खुर्दा और जगन्नाथपुरी का राजा होते हैं रामचंद्र देव सेकंड। उनके पिताजी का नाम है महाराज गोपीनाथ देव। गोपीनाथ देव के बेटे रामचंद्र सेकंड जो है वो 1727 और 1736 के बीच में ये उड़ीसा में कटक, खुर्दा और पुरी का राजा बनते हैं। इन दिनों में मुसलमानों का बहुत आक्रमण हुआ करता था उड़ीसा के ऊपर। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान और उनका लड़का मिर्जा मोहम्मद तकी खान, ये दोनों उड़ीसा के ऊपर बार बार आक्रमण करते थे।
राजा रामचंद्र देव जो ना बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही वीरता के साथ ये जो मोहम्मद तकी खान ना, ये मोहम्मद तकी खान का बहुत सामना किए। और मोहम्मद तकी खान का सामना करते 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 अंत में जनवरी 3 जनवरी 1732 में मोहम्मद तकी खान ने क्या किया, रामचंद्र देव को परास्त कर दिया और उनको बंदी बना लिया। बंदी लगभग 1 साल तक 11 महीना, 1 साल कुछ, 1 साल 1 महीना 13 महीना ऐसा कुछ उनको बंदी बना के रख दिया। उस समय मुसलमान राजाओं का एक आदत था, जिनको परास्त करेंगे, हराएंगे, उनको बंदी बना देंगे। कई दिन बंदी बना के टॉर्चर करने के बाद उनको फिर ऑफर देंगे, देखो तुम बंदी और मृत्यु चाहते हो या फ्रीडम और खुशी चाहते हो। अगर तुम फ्रीडम चाहते हो, मुक्ति होना चाहते हो, तो तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। अगर तुम मुसलमान बन जाओगे, तुम्हारा राज्य हमारा अधीन होगा और तुम राजा बनो, तुम ऐसा की जिंदगी जियो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुसलमानों का उस समय प्लान हुआ करता था। मुसलमान बहुत प्रयास किए पूरा देश में सभी लोगों को मुसलमान बनाने के लिए, मगर ये सक्षम नहीं हो पाए थे, ये अलग बात है। मगर उन्होंने बहुत लोगों को जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करवाया था उन दिनों में। तो राजा रामचंद्र देव को 13 महीना तक जो है उन्होंने बंदी कर दिए। कहां पे? कटक में। और उसके बाद ये तकी खान ने उसको ऑफर दे रहा है, अगर तुम मुक्ति चाहते हो राजा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सुजाओ खान मेरा बेटी सुजा खान से तुमको शादी करना पड़ेगा। कौन? तकी खान कहता है। तो अगर सुजा खान से शादी करोगे तो तुम मुसलमान बनोगे और तुम राजा बन जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मेरे प्रस्ताव में राजी नहीं होगे तो तुम्हारा जगन्नाथ मंदिर को हम तोड़ देंगे, सारे ब्राह्मण पुजारी पंडों को मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे, पूरा राज्य हमारे कब्जे में रहेगा। ये ऑफर उनको दिया गया। रामचंद्र देव सेकंड जो है ये बहुत बड़े गंभीर समस्या में पड़े। काफी विचार करने के बाद उन्होंने एक निष्पत्ति लिया कि उस मुसलमान लड़की से, सुजाओ खान से शादी कर देना उचित रहेगा। क्यों ऐसा उन्होंने सोचा? अपना प्राण की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, ना ही अपना गद्दी वापस पाने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। देखिए, इस समय तो ऐसे क्षत्रिय नहीं मिलते हैं, परंतु उस समय क्षत्रिय जो है वो सच में प्रजाओं की क्षत को रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय हुआ करते थे। क्षत्रिय का एक और मनोवृत्ति हुआ करता था, वो मृत्यु को धारण करने के लिए मृत्यु को प्राप्त करने का उनका स्वीकार हुआ करता था, परंतु क्षमा उनको अच्छा नहीं लगता था। कोई क्षमा करे, क्षमा भिक्षा दे उनको, तो ये उनके लिए मृत्यु के बराबर हुआ करता था। इसलिए वो बड़े ताकत के साथ युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त करना अपने आप को गौरवशाली माना करते थे। इसलिए राजा रामचंद्र देव अपना प्राण बचाने के लिए या तो ये राज सिंहासन को वापस प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए। उन्होंने सोचा, मैं जगन्नाथ जी का सेवक हूं, मेरा कर्तव्य है कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर और भगवान जगन्नाथ जी के पुजारियों को बचाना। अगर मैं ये कार्य नहीं कर पाया तो फिर ये जीवन धिक है। भगवान तो स्वयं सृष्टि करता है, परम भगवान है, सर्वशक्तिमान है, मगर भगवान जब भी विग्रह के रूप में रहते हैं, भगवान जब भी मंदिर में रहते हैं, उस समय जो सेवक होते हैं ये उनका कर्तव्य होता है भगवान जी का श्री विग्रह का देखरेख करना और उनकी सेवा करना। उस समय मानो एक असहाय बच्चे के जैसे होते हैं। जो भी पुजारी उनमें खिलाएगा उनको वो खा लेते हैं, जो भी उन्हें पहनाएगा वो पहन लेते हैं, मगर वो प्रेम से। तो उस समय अगर कोई आक्रमण भी होता है बाहर से, तो ये भक्तों का कर्तव्य होता है कि उनको क्या करना, उनको बचाने के लिए, श्री विग्रह को बचाने के लिए। इसलिए राजा रामचंद्र देव सोचा, अगर मैं इसके प्रस्ताव से राजी नहीं होऊंगा तो ये राजा क्या करेगा, ये तकी खान क्या करेगा, मोहम्मद तकी खान ये पंडों को मारेगा, ब्राह्मणों को मारेगा और विशेष रूप से प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर को क्या करेगा, ये नष्ट कर देगा। तो उस डर से रामचंद्र क्या किए, ये मुसलमान लड़की से शादी करने के लिए वो राजी हो गए।
उनसे विवाह हो गया। क्या निगाह ना, निगाह हो गया अभी मुसलमान बन गए हो। इनका नाम भी बदल गया, रामचंद्र का नाम बदल के हफीर कदीर हो गया। हफीर कदीर, रामचंद्र देव सेकंड का नाम। और ये बात जब ये रामचंद्र की पत्नी सुनी, यानी महारानी जो सुनी उड़ीसा की, वो अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ के चली गई। वो चली गई अपने मायके। ये खबर जब उड़ीसा में सनसनी फैल गई, तभी जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर की जो मैनेजमेंट है, स्पेशली जो पंडे लोग हैं, मुक्ति मंडप के ऊपर बैठने वाले पंडे, जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक मुक्ति मंडप है, उसके अंदर उसके ऊपर कुछ पंडे बैठते हैं। वो विशेष भूमिका है उन लोगों का मंदिर की मैनेजमेंट को लेकर। तो उन पंडों ने ये निष्पत्ति लिया कि ये राजा मुसलमान बन गया, मुसलमान पत्नी से विवाह कर लिया, इसलिए उसको मंदिर के अंदर प्रवेश करना निषेध, उसकी सारे सेवा पूजा जो है वो बंद कर दिया जाएगा। राजा को खबर गया, राजा इस बात को सहन नहीं कर पाए। मगर राजा ये परंपरा को जानते थे, वो राजा होके इसको प्रेशर या बहुत जबरदस्ती भी नहीं किए। पंडों के इस आदेश को, पुजारियों के इस आदेश को, भक्तों के इस आदेश को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने माना कि सच में मैं पापी हूं, तो मुझे जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश करने के लिए देते थे, जगन्नाथ जी का इच्छा है। मगर दुख तो बहुत बड़ा था, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, सेवक थे, और उनको सेवा अभी नहीं मिलेगा, भगवान का दर्शन अभी नहीं मिलेगा। यहां तक कि प्रतिदिन एकादशी को इवनिंग को, रात्रि के समय, जगन्नाथ मंदिर के ठीक ऊपर शिखर पर नीलाचक्र के पास एक दिया जलाया जाता है, और दिया जलाते समय वहां पर प्रार्थना की जाती है। जो प्रेजेंट राजा होते हैं, जो संप्रति राजा होते हैं, उस राजा के रक्षा करने के लिए भगवान को प्रार्थना की जाती है। चक्र रे उड़ाई शंखरे पुराई, खोरदार राजा रामचंद्र देवं को रक्षा करो हे महाबाहु, ऐसे करके वहां से चिल्लाएंगे। वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, आपके चक्र के द्वारा, आपके शंख के द्वारा हमारे राजा रामचंद्र देव का आप रक्षा करिए है महाप्रभु, करके वो प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना को भी बंद कर दिया गया। केवल उतना ही नहीं, प्रवेश निषेध, प्रार्थना निषेध, रथ के सामने झाड़ू करना, जो राजा रथ के सामने छेरा पहरा करते हैं, झाड़ू मारते हैं, उसको छेरा पहरा कहा जाता है। हम रथ यात्रा के समय इसको विशेष विवरण जो है उस टाइम पे चर्चा करेंगे। तो उस सब के लिए भी मना कर दिया गया। रामचंद्र देव इस प्रकार के जो निष्पत्ति से बहुत दुखी थे, मगर उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। बहुत अपने अंदर ही अंदर रोते थे, क्योंकि ये बात केवल उन्हीं को मालूम था कि उन्होंने मुसलमान पत्नी को स्वीकार करने के पीछे उद्देश्य था कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर को बचाने के लिए, इसलिए उन्होंने मुसलमान पत्नी से वो विवाह किए। इस दुख को सहन न कर पाकर रामचंद्र देव दिन भर जो है बहुत ही दुखी रहा करते थे। रात्रि के समय बहुत उनका ये दुख का सीमा बढ़ जाता था, तो एकांत में वेश बदलकर जगन्नाथ मंदिर के एंट्रेंस गेट पे आकर रोते थे। वहां पे सर पीट पीट कर रोते थे भगवान जगन्नाथ जी के लिए कि प्रभु की ये क्या हो गया, आप तो सबके हृदय में निवास करते परमात्मा के रूप में, क्या आप नहीं जानते हैं कि मैं किसके लिए ये निष्पत्ति लिया हूं? आप तो जगन्नाथ है, जगबंधु है, दीनबंधु है, ऐसे प्रार्थना कर रहे हो। तो उस प्रार्थना को सुन के भगवान जगन्नाथ रामचंद्र की इस दयनीय प्रार्थना को सुनकर, दुख को देखकर वो अपने रत्न सिंहासन पर बैठ नहीं पाए। वो अपने रत्न सिंहासन से उतरकर खुद चलते चलते वो मेन गेट तक आ गए। रात्रि, मध्य रात्रि के समय जब ये मंदिर बंद था, सभी लोग अपने अपने जगह में चले गए थे, सन्नाटा था, केवल रामचंद्र देव अकेला वहां पर रो रहे थे। सुभद्रा और बलराम पूछ रहे कहां जा रहे हो करके। भगवान जगन्नाथ जी जो है वो रत्न सिंहासन से उतर कर चलते चलते वो आ गए कहां पर? ये मेन एंट्रेंस में, जहां पर भगवान ये रामचंद्र देव को दर्शन देते हैं। रामचंद्र देव भगवान जगन्नाथ जी को देख के बेहोश हो जाते हैं। होश में आके विभिन्न स्तुतियां करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान जी को गुणगान करते हैं। प्रभु आज आपने साबित किया कि आप पतित पावन है करके, पतितों के उद्धार करने के लिए ही आप इस कलयुग में इस अवतार को लिए हैं करके, कलयुग के अवतार ही है करके। भगवान जगन्नाथ जी ने उनको बताया, उनको दर्शन दिए और उनको आश्वासना दिया कि बहुत ही जल्द ही सारे समस्याओं का समाधान होगा। आप दुखी ना हो कि मैं आपके हृदय के बात को नहीं जानता हूं करके, मैं आपके हृदय की बात को जानता हूं। राजा बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान वहां से चले गए, राजा वहां से चले गए। सुबह जब भी पुजारी आते हैं, मंदिर की मेन एंट्रेंस खोलकर अंदर जाते हैं, तभी आश्चर्य होते हैं। मेन गेट से लेकर मंदिर के रत्न सिंहासन तक
दयना का पत्र, दयना का फूल, तुलसी का पत्ता, मल्ली का फूल बहुत सारा पड़ा हुआ है और चारों तरफ चंदन और कर्पूर को कस्तूरी का सुगंध जो है वो महक रहा है। और ये मेन एंट्रेंस से और रत्न सिंहासन तक जो है ये पड़ा हुआ है लाइन से। पुजारी समझ नहीं पाता है कि ये सारा चीज ऐसे कैसे यहाँ पर पड़ सकता है। फूल जो जगन्नाथ जी को ऑफर किया हुआ था रात को, सब लोग आश्चर्य होते हैं, ये खबर चारों तरफ फैलता है। तब भगवान पुजारी के सपने में आकर कहते हैं, मेरा एक अच्छा भक्त रामचंद्र राजा, उसको आप लोगों ने अंदर आने के लिए मना कर दिया, तो वो बड़ा दुखी होकर रात को मेरे मेन एंट्रेंस पर आके रोज रोता है, तो मैं उनको दर्शन देने के लिए गया था। तो पुजारी आश्चर्य हो जाता है, ये खबर सब जगह फैल जाता है, सभी लोगों को ये साबित हो जाता है कि रामचंद्र देव को केवल एक ऑर्डिनरी राजा नहीं है, पूर्वजों की जैसे वो भी भगवान जगन्नाथ जी के एक महान भक्त है और उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के इस मंदिर की रक्षा करने के लिए ये निष्पत्ति लिया है करके सभी लोगों को पता लगा। तब फिर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो एकादशी के दिन राजा के लिए जो प्रार्थना कर रहे थे वो प्रार्थना प्रारंभ किए। रथ के सामने झाड़ू लगाने का जो छेरा पहरा का कार्य वगैरह है वो उनको करने दिए, फिर भी मंदिर के अंदर के प्रवेश का अभी भी उनका निषेध ही रखा गया है। मगर जो राजपुरोहित थे उन्होंने पंडों के साथ विचार विमर्श करके कहा कि देखो मेन एंट्रेंस में हम पतित पावन जगन्नाथ जी का स्थापना करेंगे, जहां पर भगवान दर्शन देने के लिए राजा आए हुए थे पतित पावन। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कभी ऐसा ना हो कि निकल के चले ना जाए उनके साथ। इसलिए उस दिन क्या हुआ, भगवान जगन्नाथ जी का एक मुखमंडल को वहां पे स्थापना करवाया गया मेन एंट्रेंस पर, मेन गेट पर, सिंह द्वार पर। तब से उस सिंह द्वार पर जो है ये पतित पावन जगन्नाथ जी हैं। रामचंद्र देव के लिए भगवान आए थे, इसीलिए वहां पर ये स्थापना किया गया। तब से भगवान जगन्नाथ जो भी पतित रोड से रोड से आते जाते हैं उन सबको वो वहां से दर्शन देते हैं। ये प्रथा भी है, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले मेन एंट्रेंस में सबसे पहले पतित पावन का जो दर्शन करके उनको प्रणाम करके ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, जिसके बाद उनके पीछे से ही जो है ये 22 पहाच 22 स्टेप्स जो मंदिर में पहुंचने के लिए वो प्रारंभ होता है। ऐसे भगवान जगन्नाथ जो है पतित पावन है, भक्तों के उद्धार करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों के भाव को स्वीकार करते हुए वो उनको दर्शन देते रहते हैं। फिर आगे पतित पावन के बाद उनका नाम जगबंधु, सारे जगत के बंधु मतलब मित्र। असली मित्र तो यही है, इनसे बढ़कर और कोई मित्र नहीं है। दीन बंधु, जो दुखी लोग हैं, जो दुखी है, जिनका कोई और दुख सुनने वाला नहीं है, दीनहीन है, उन लोगों के बंधु मित्र जो है प्रभु जगन्नाथ है। तो ये दीन बंधु जगबंधु ये भी नाम का सार्थक करते हैं भगवान जगन्नाथ। वैसे तो भगवान सबके बंधु हैं, सुहृदम सर्वभूतेषु, सभी भूतों के, सभी जीवों के सुहृद है, बंधु है। फिर भी विशेष रूप से जो दीन है और जो उनके शरण में आते हैं, जो भक्त हैं, उनके अलावा वो व्यक्ति जो जगन्नाथ के अलावा उनके जीवन में कोई और नहीं होता है, वैसे जगन्नाथ भी उनके साथ वैसे ही संबंध को स्थापना करते हैं। एक सुंदर इतिहास हुआ उन दिनों में, उड़ीसा में जाजपुर करके एक जगह है, जो गदा क्षेत्र करके मैं पहले ही कहा हूं आपको। ये जाजपुर में एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था बंधु महांती, नाम ही उनका बंधु महांती था। एक्चुअली उनको महांती बाबू कहते थे। वो गृहस्थ थे, भिक्षाटन करके उनका जीवन चलता था। उनके 2 बेटी और एक बेटा था। कुल एक बार क्या हुआ, ये पूरे जाजपुर एरिया में सूखा पड़ गया, कई दिनों तक बारिश नहीं हुआ, अनाज नहीं उगे, लोग धीरे धीरे से खाने के लिए जो है उनको प्राप्त नहीं हुआ।
धीरे धीरे बंधु महांती को भी कुछ मिला नहीं कि कौन देगा, जिसको खुद को ही खाने के लिए नहीं है तो वो दान धर्म कहां से करेगा। तो लोग धीरे धीरे से भूखा मरने लगे, खाने के लिए न प्राप्त होकर मरने लगे। बंधु महांती की पत्नी कुछ दिन तो सहन की, फिर वो बंधु महांती से कहती है कि देखो जी, हम और आप तो कुछ दिन और सह लेंगे, मगर इन बच्चों को देखकर मुझे सहन नहीं होता है। ये बेचारा कितना दिन ये छोटे छोटे बच्चे इस भूख को इसको सहन करेंगे। तो इसीलिए क्या आपका कोई मित्र नहीं है, आपका कोई रिलेटिव्स नहीं है जिनके पास हम चले जाएं, कुछ दिन हम वहां पर रुके उनके वहां पर, जो ये सारे स्थितियां ठीक होने के बाद यहां पर वापस हम आ जाएं। इस बात को सुन के महांती बाबू कहते हैं, मेरा तो कोई ऐसे रिलेटिव्स तो है नहीं। फिर वो विचार करता है, ये अच्छा मौका है। बोलता है कि हाँ, एक रिलेटिव है, एक रिलेटिव तो नहीं है, एक मेरा फ्रेंड है, एक मित्र है मेरा। वो तो ऐसे सबके मित्र हैं और बहुत बड़े आदमी है, बहुत धनी है। वो रहते हैं पुरी में, वो पुरी में रहते हैं। तो ये सुनकर उनकी पत्नी जो है ना बहुत खुश हो जाती है। तो फिर चलिए, तो वहां चलते हैं उनके पास। आप बोल रहे बड़ा आदमी है, तो कुछ दिन उनके पास रुक जाते हैं और जैसे ही हमारी समस्याएं खत्म हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। क्या हमको रहने के लिए थोड़ा सा 4 लोग को खाने के लिए नहीं देंगे? लगा हाँ देंगे, वो सभी लोगों को देते हैं, सबका भरण पोषण वो करते हैं, तो हमें क्यों नहीं देंगे, चलो चलते हैं। ये जानता था पहले से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ रहते हैं जगन्नाथपुरी में। बहुत दिनों से इसका इच्छा था भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, मगर बेचारा करे क्या, परिवार के वजह से नहीं जा पा रहा था। ये अच्छा मौका मिला, पत्नी को बोला मेरा फ्रेंड है, पत्नी बोलती है कि चलो वहां चलते हैं। तो तीनों बच्चों को उठा के गोद में लिए, एक जन को चलाए, 2 जन को गोद में लिए, चलते 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 उनको 4-5 दिन लगा। वो जाजपुर से वो जाकर पहुंचते जगन्नाथपुरी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जब भी पहुंचते हैं मेन एंट्रेंस के पास, ये महांती बाबू देखते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। वैसे भी इवनिंग होते आ रहा था और इतने सारे लोग, हजारों में लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, मंदिर के अंदर लाइन से सब जा रहे हैं और बहुत सारे गेट कीपर्स हैं जो सबको लाइन में भेज रहे हैं, सब धक्का मुक्का हो रहा है। बंधु महांती सोचा इस भीड़ भाड़ में हमको अंदर घुसने नहीं देंगे, पता नहीं क्या होगा, हम खाली समय पे कल दर्शन करने जाना चाहिए। और वैसे भी मंदिर अभी धीरे धीरे बंद होने का समय भी आ गया है। तो पत्नी पूछती है क्यों जी लेट क्यों कर रहा है, कहाँ है आपके मंदिर? देखो ना इतना बड़ा महल है, ये तो उन्हीं का है, इसी में रहते हैं वो। तो फिर चलो चलते हैं मिलने। ना नहीं अभी नहीं, आज ना बहुत सारे गेस्ट आए हैं उनके, और क्या है बहुत सारे आए हैं ना, तो इसलिए स्पेशल गेस्ट को ही जो गेट कीपर से वो लोग अंदर जाने देते हैं। हम लोग कल चलते हैं ना आराम से, तो आज थके भी हुए हैं और पूरा भूखे भी है, कैसे रहेंगे। तो उन्होंने पश्चिमी द्वार पर, पश्चिम ने साउथ, दक्षिण द्वार, साउथ गेट पर मतलब दक्षिण द्वार पर पेजनला है। पेजनला मतलब वो ड्रेनेज किचन के अंदर से एक ड्रेनेज निकलकर वहां पर आया हुआ है उस गेट के पास। भगवान जगन्नाथ जी के किचन में जो भी राइस बनता है भगवान के लिए, उस राइस से जो भी माड़ निकाला जाता है, वो माड़ उस ड्रेनेज में डाल देते हैं, तो वो ड्रेनेज से माड़ निकल के बाहर आ जाता है, वहां पे इकट्ठा होता है। उसको पेज नला कहते हैं। नला मतलब ड्रेनेज है और पेज मतलब माड़ है। तो इर्द गिर्द देखे तो महांती कहता है कि काम करते हैं, ये माड़ पी के आज रुक जाते हैं, चारों सो जाते हैं, सुबह जाकर हमारे फ्रेंड से मुलाकात करेंगे। देखो क्या परिस्थिति है, और उसका दृढ़ विश्वास भी देखो भगवान के ऊपर कि भगवान जगन्नाथ कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे मिलने के बाद। तो महांती देखता है कि टूटा हुआ वहां पे मिट्टी का पात्र पड़ा हुआ था, मटका, उसको लेकर आता है, उसमें से वो माड़ लेकर आता है, वो ड्रेनेज में से माड़ लेकर आता है, और चारों कैसे 3 4 5 पांचों, हाँ, माँ बच्चे पिता, वो माड़ पी के रात को सो जाते हैं वृक्ष के नीचे।
बच्चे सो जाने के बाद ये प्रार्थना करता है, प्रभु, हे जगबंधु, हे दीनबंधु, मुझे मालूम है आप सभी जीवों के विरुद्ध है, आप पूरे संसार का देख रेख आप करते हैं प्रभु, आप पालन करता है। क्या मेरे जैसे एक अधम व्यक्ति का पालन देख रेख आप नहीं कर पाएंगे? मैं आप बहुत आशा लेके इतना दूर से मेरी पत्नी और बच्चों को आपके नाम लेकर यहाँ पर लेकर आया हूँ बोलकर। मुझे पता नहीं अभी आगे क्या क्या होने वाला है, मगर मैं आपके शरण में अभी आ गया हूँ प्रभु। अभी अगर रक्षा आपको करना है तो रखिए, और अगर हमको मारना है तो फिर आप मार भी सकते हैं। ऐसे वो प्रार्थना करते हुए वो सो गया वहां पर। इस प्रकार के दुख को देख के भगवान जगन्नाथ जी को नींद नहीं आ रहा था। भले ही पंडित लोग शयन कक्षा में शयन आरती करने के बाद शयन दे के तो चले गए, मगर वो सो नहीं पा रहे, छटपटा रहे हैं वहां पर। मन माना नहीं प्रभु जगन्नाथ जी का। स्वयं भगवान जगन्नाथ सृष्टिकर्ता निकलकर अपने किचन के अंदर जाके सोने का बड़ा सा थाली लेके आते हैं खुद को, जो उनको जो खाने के लिए दिया जाता है, उनको जो भोग लगाया जाता है, उस थाली में विभिन्न प्रकार के पकवानों को लेकर वो बाहर जाकर बोलते हैं कि महांती बाबू, अरे ओ महांती बाबू। इसका नींद खुलता है, पता नहीं हमको कौन यहाँ पे क्यों बुलाएगा। वो सो जाता है। पत्नी बोलती है, देखो जी आपको कोई बुला रहा है। बोला, मुझे क्यों कोई बुलाएगा, मेरा एक ही फ्रेंड है और वो अपने राजमहल में सोया हुआ है और दूसरा कोई मुझे नहीं जानता है और वो इधर आने वाला नहीं है। फिर वो पंडे के रूप में प्रभु आए हुए हैं जगन्नाथ। फिर वो पंडा कहता है, अरे वो जाजपुर के महांती बाबू, अपने बच्चों के साथ पश्चिमी द्वार में सोए हुए है ना, पश्चिमी ने क्या दक्षिण द्वार में सोए हुए है ना, आप ही को बुला रहा हूं। इसको तो नींद खुल जाता है, कौन मुझे पहचानता है, जाजपुर से आया हूं ऐसा बोल रहा है। तो चाहता है कि जी हुजूर बताइए ब्राह्मण देवता, ना देखो आपके मित्र ने आपके लिए प्रसाद दिया है, आप इसको प्रसाद पा लीजिए और सुबह मिलेंगे। वो तो देखते ही रह गए उनको, और वो हाथ में प्रसाद थमा दी, इतने बड़ा सा थाली, उसमें विभिन्न प्रकार के पकवान है। तो वो थाली को लेकर बच्चों के साथ उन्होंने सब बच्चों को, पत्नी को उठाया और चंद्रालोक में बच्चे सब बैठकर उस थाली के प्रसाद को पा लिए। और जब ये थाली वापस करना था तो ब्राह्मण मिला नहीं। सोचे कि ब्राह्मण आएंगे बाद में लेंगे, उसको थाली को धो धा के उन्होंने कपड़े में बांध के सर के नीचे रख के सो गए। और अच्छा नींद आ गया सबको, बहुत दिनों से भूखे थे, प्रसाद पाए तो सबको बहुत अच्छा नींद आया, सो गए। उधर सूरज उग गया सुबह, नींद खुला नहीं था क्योंकि बहुत थके हुए और बहुत भूखे थे, और प्रसाद मिला कई दिनों के बाद इतना अच्छा, तो पेट भर के खा के आराम से सोए हुए। इधर सुबह जगन्नाथ जी के सेवा के लिए जब पुजारी लोग आते हैं भोग लगाने के लिए, भगवान जी के थाली ढूंढते हैं तो सोने का थाली तो है नहीं। ये हल्ला मच जाता है चारों तरफ, राजा तक खबर जाता है कि सोने का थाली गुम हो गया। राजा सोचता है कि पंडों में से ही कोई ये कार्य किया हुआ रहेगा, तो इसलिए सारे पंडों को जो है वो बंदी बनाने के लिए, दंड देने के लिए जो सेवा में था, ऐसे बातचीत चलने लगी। तब तक किसी का नजर जाता है कि पश्चिमी, बार बार पश्चिम द्वार क्यों आ रहा है, दक्षिण द्वार के पास एक व्यक्ति सोया हुआ है बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, और उसके सर के नीचे ये सोने का थाली है। तो तुरंत उसको बंदी बनाया जाता है, बहुत मारा जाता है बच्चों को, और उनको लाके जेल में डाल देते, बहुत मार मार के। बेचारा महांती बाबू रो रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ये क्या लीला है आपका, कौन लाके मुझे प्रसाद दिया, मैंने तो ये कार्य चोरी जैसा कार्य किया नहीं हूं, यहाँ पे तो आपके शरण के लिए आया था, मुझे पता नहीं कौन से कर्म का फल, कैसे पापी व्यक्ति हूँ कि इतने सारे कष्ट मिल रहा है। प्रभु मैं जो आपके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है मेरा उद्धार करने के लिए, कोई व्यक्ति नहीं है मेरे लिए वकीलाती करने के लिए, कृपया मुझे इस प्रकार की विषम परिस्थिति से निकालिए, और मुझे पता नहीं आपका क्या प्लानिंग है मेरे लिए, मगर मैं आपके हाथ में छोड़ दिया हूं सब कुछ। उस दिन रात को भगवान स्वयं राजा के स्वप्न में आके कहते हैं कि अरे राजा, मेरा कोई मित्र अगर मेरे घर पे आता है, मेरे पास आता है, क्या मैं उसको भूखा छोड़ सकता हूं? तो मेरे मित्र को मेरे थाली में, मेरे भंडार घर से मैं अगर प्रसाद खिलाया हूं, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम बिना सोचे समझे मेरे मित्र को, जो इतना दूर जाजपुर से आया हुआ है, उसको तुमने बंदी बना लिया और इतना मारा उन लोगों को और उनको उस कारागार में डाल दिया। मेरा ये आदेश है
कि तुरंत ही मेरे मित्र को रिलीज करो और उनको सही सम्मान के साथ उनकी सारी व्यवस्था करो करके ब्रह्म भगवान जो है राजा को आदेश देते हैं। राजा डर के मारे सुबह उठ के सबसे पहले वहां जाकर बंदी गृह खोल के बंधु महांति को गले मिलता है और उनको प्रणाम करता है। उनको अच्छे परिवार को, पूरे परिवार को अच्छे से पानी से नहला धुला के, उनको अच्छा कपड़ा पहना के, उनको सम्मान के साथ पगड़ी बांध के प्रोसेशन के साथ मंदिर में प्रभु का दर्शन करवाने के लिए लेकर आते हैं और उनके लिए रहने के लिए घर, उनकी प्रतिदिन खाने के लिए प्रसाद, इन सब की व्यवस्था की जाती है राजा के द्वारा। तब से महांति बाबू और उनके परिवार वहीं पर रहते हैं और जगन्नाथ जी का सेवा पूजा में लग जाते हैं। ऐसे प्रभु जगन्नाथ दीन बंधु है, इसलिए वो अपने दीन बंधु नाम को भी वो सार्थक करते हैं। ऐसे प्रभु दयालु होते हैं। दीन बंधु नाम के बाद कई भक्त उनको कालिया कहते हैं, कालिया, क्योंकि वो जगन्नाथ काले है ना, तो भक्त लोग प्रेम से उसको कालिया बुलाते हैं। चका आखिया, आखिया मतलब आंख, चका मतलब गोल गोल, जिनके आंखें गोल गोल है उनको चका आखिया कहते हैं। तो ये चका नयन, नयन मतलब भी आंख है। बड़ा ठाकुर, बड़ा ठाकुर मतलब, ठाकुर मतलब प्रभु भगवान कंट्रोलर है ना, बड़ा मतलब बड़े हैं, सबसे बड़ा ठाकुर कहते हैं। कई बार ये बड़ा ठाकुर बलराम जी को भी कहते हैं और एक्चुअली जगन्नाथ जी को है। भगवान जगन्नाथ जी का सब कुछ बड़ा मतलब ग्रेट है एक्चुअली। बड़ा ठाकुर, बड़ा मंदिर, बड़ा दांड, बड़ा श्रृंगार वेश, बड़ा भोग खिया भी उनका नाम है ना, 56 भोग खिया, बड़ा भोग खिया से कहते हैं। बड़ा पंडा है ना, तो ऐसे सब बड़ा मतलब बिग है ना, ग्रेट ग्रेट है ना, ऐसे उनका नाम है। बड़ा शांत, बड़ा भोग खिया, जगदीश, ऐसे अनेकों नामों से भगवान जगन्नाथ जी को जानते हैं। तो ये अनेकों नामों से भगवान जगन्नाथ जी को भगवान के भक्त जो है जगन्नाथपुरी में उनको प्रार्थना करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आज हम भगवान जगन्नाथ जी के कुछ नाम और भगवान जगन्नाथ जी के धाम के कुछ नाम के बारे में हमने सुना। तो भगवान जगन्नाथ जी के धाम के बारे में कुछ और विशेष बातें यहाँ पर बताया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जगन्नाथ जी के धाम को श्री क्षेत्र भी कहते हैं। श्री मतलब स्वयं शक्ति स्वरूपिणी माता लक्ष्मी और क्षेत्र मतलब स्थान। ये श्री क्षेत्र इसलिए है क्योंकि स्थान जो है वो लक्ष्मी जी का है और मंदिर का नाम भी श्री मंदिर है। वो जगन्नाथ मंदिर नहीं है, श्री मंदिर है। श्री मंदिर मतलब लक्ष्मी जी का मंदिर है, वो लक्ष्मी जी का रहने का स्थान है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ, देशानाम उत्कल स्मृत, उत्कलस्य समदेश, देश नास्ति महीतले। वर्षाणाम भारत वर्ष ना, कई वर्ष होते हुए ना, इला वर्ष, भारत वर्ष, ऐसे, तो उसमें से भारत वर्ष श्रेष्ठ है। और देशानाम उत्कल स्मृत, और जितने भी देश है भारत के अलग अलग प्रांत हैं, उन प्रांतों में से उत्कल प्रांत जो है ना वो श्रेष्ठ माना जाता है। उत्कलस्य समादेश, उत्कल के जैसा जो समान है, देश नास्ति महीतले, इस भूलोक में, ये भूमंडल में उत्कल की जैसा यानी उड़ीसा की जैसा जगह है ही नहीं, ऐसे ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है देखो, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एतद् ब्रवीमिते, प्रसादम भोगे एतत् स्थानम, न त्यज्यामि कदाचन। तो सत्यम 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 पुनः सत्यम करके भगवान खुद कहते हैं ये स्थान को छोड़कर वो कभी नहीं जाते हैं, यानी जगन्नाथपुरी को छोड़ के जगन्नाथ जी कभी नहीं जाते हैं, वो नित्य स्थान है उसका। वैष्णव तंत्र में कहा गया है, मथुरा द्वारिका लीला यह करोति च गोकुले, नीलाचल स्थित कृष्ण तएव चरति प्रभु। जो भगवान लीला पुरुषोत्तम है, गोकुल में, मथुरा में, द्वारका में जिन जिन सारे लीलाओं को किए हैं, उन सारे लीलाओं को अभी ये नीलाचल धाम में यानी जगन्नाथपुरी में वो प्रकट करा रहे हैं। पुरुषोत्तम परम क्षेत्रम नास्ति एव पृथ्वी तले, भूस्वर्ग इति विख्यातम, देवानाम अपि दुर्लभम। ये स्थान को भूस्वर्ग कहते हैं, इसलिए देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है जगन्नाथपुरी जो है।
पुरुषोत्तम क्षेत्रम नास्ति एव भूतले, ये भूतल में उस जगह की जैसा, पुरुषोत्तम क्षेत्र की जैसा, जगन्नाथपुरी की जैसा समान जगह है ही नहीं, ऐसे कपिल संहिता में कहा गया है। इस प्रकार से अनेकों बातें ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में भी, इस धाम के बारे में भी कहा गया है। तो आज हम लोगों ने जगन्नाथपुरी के कुछ महिमा और जगन्नाथपुरी के क्षेत्र के कुछ नाम और जगन्नाथ जी के अलग अलग नामों के बारे में चर्चा की। कल और भगवान जगन्नाथ जी के भक्तों के बारे में और उनके कुछ और तत्वों और तथ्यों के बारे में हम लोग श्रवण करने के लिए प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।